पिछले कुछ वीडियोस में हमने मीन निकालना सीखा और हमने ये भी कहा कि मीन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, सबसे पहले यही निकाला जाता है। हम कुछ वीडियोस थ्योरी पे भी बनाएंगे जिससे आपको पता लग जाए कि मीन के एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या होते हैं। आज के टॉपिक में अपन मीडियन पे बात करेंगे। मीडियन भी बहुत ही एक अच्छा टूल है आगे के लिए चीज़ों को समझने के लिए। तो मीडियन का मतलब होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं मध्य का। मध्य का मतलब जो साइज़ के हिसाब से बीचों बीचों, जैसे मान लो एक व्यक्ति है 4 फुट का, एक 6 फुट का और एक 5 फुट का, ठीक है। ये अगर 3 व्यक्तियों की हाइट है तो इसमें जो बीच वाली हाइट है वो है 5। इसके लिए अपने को यूँ जमाना चाहिए था 4, 5 और 6, तो बीचों बीच कौन आया? मीडियन। मीडियन की खासियत होती है कि मीडियन जहाँ होता है तो आधे आइटम उससे छोटी वैल्यू लिए हुए होते हैं और आधे आइटम उससे बड़ी वैल्यू लिए हुए होते हैं। तो मीडियन जो होता है वो बीच की साइज़ का होता है। इसको एक्चुअली अपन बोलते हैं पोजिशनल एवरेज। अगर मैं पोजिशनल एवरेज का आपको मतलब बताऊं तो मीडियन को कैलकुलेट करके नहीं निकाल लेते। मीडियन को हम जो निकालते हैं ना वो उसकी पोजीशन के हिसाब से निकालते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1, डिटरमिन द मीडियन, हिंदी में मध्य का ज्ञात कीजिए। 10, 17, 29, 100, 100, 112, 115, 120, 125, 28, 134। किस तरीके क्या दे रखे हैं? ये आपको वेरिएबल्स दे रखे हैं। ये किसी भी चीज़ के वेरिएबल्स हो सकते हैं। मान लीजिए ये है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, ये आपको दे रखे हैं नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन इंडिया, मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्सीडेंट्स रोज तो एक जितने होंगे नहीं, बदलते रहते हैं। तो जो बदलते रहते हैं उनको अपन बोलते हैं वेरिएबल। अब जो वेरिएबल होता है उसको हम डिनोट करते हैं x से। अब इस क्वेश्चन में आपको केवल वेरिएबल ही गिवन है, केवल वेरिएबल ही दे रखा है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं परिवर्ती, परिवर्ती जो बदलता है, या और इसको बोलते हैं अवलोकन। तो आपने जो ऑब्जर्व किया वो गिवन है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो जिस क्वेश्चन में ओनली वेरिएबल होता है, जिस क्वेश्चन में खाली वेरिएबल होता है, वो आपकी होती है इंडिविजुअल सीरीज। स्टैटिस्टिक जब आप सीख रहे हैं तो फर्स्ट यू शुड डिटरमिन कि कौन सी सीरीज का अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। उससे आपको फॉर्मूले याद करने में भी इजी रहेगी, समझने में भी आसानी रहेगी। ओके, तो अब अपन ने देखा ये जो संख्याएं लिखी हुई है इसमें सबसे छोटा साइज है 10। पहला ही क्वेश्चन है तो बिल्कुल क्वेश्चन जमा रखा है। दूसरा साइज है 17, फिर उसके बाद है 29, 29, उसके बाद है 100, ध्यान से, फिर है 100, फिर है 112, 115, 120, 125, 128 और 134। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। n इक्वल टू 11। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम 11 आइटम्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मीडियन के लिए मैंने बनाया कैपिटल M, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपका रहने वाला है n+1/2 TH आइटम, थ आइटम, ठीक है। इसको पढ़ा जाता है थ आइटम। n+1/2 और हिंदी में आप पढ़ते हैं वां, इतने वां, ठीक है। अपन TH ही बोलते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो इसमें कितने हैं? 11 और 1 12/2 बराबर 6th आइटम। तो 6 आंसर नहीं है, जो 6th आइटम है ना वो हमारा आंसर है। यानी जो बंदा 6वीं पोजीशन पे खड़ा है, जैसे मान लो 11 लोग खड़े हैं, तो जो बंदा, और हमने उनको बोला आप अपनी हाइट के हिसाब से खड़े हो जाओ, साइज के हिसाब से खड़े हो जाओ, तो जो बंदा 6th पोजीशन पे खड़ा है ना वो अपना आंसर है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये है आपकी बेटा 6th आइटम, 6th ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन जो कि डिनोट किया जाता है M से, तो M बराबर 112। अब आप ये भी समझिए, कभी कभी कोई चीज़ इतनी आसान होती है कि उसको और समझाएं तो क्या समझाएं। तो मैं सरदर्द करने का कोई मूड नहीं है। मीडियन 112 निकले। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन 2, डिटरमिन द मीडियन, मध्य का ज्ञात कीजिए। 34, 73, 36, 70, 37, 65, 37, 60, 55, 50। अब ये अगेन आपको
ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, केवल आपको x गिवन है, केवल आपको जो वेरिएबल है जिसे अपन x से डिनोट करते हैं वो दे रखा है। अब बच्चा गलती जो कर सकता है वो ये है कि उसको वो एज इट इज लिख देगा कि सर अभी आपने एज इट इज लिखा था। नहीं, आपको कोई ना कोई कहें सीक्वेंस फॉलो करना है, इधर असेंडिंग, या तो आपने असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना है या आपने डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना है, बट ऑर्डर तो फॉलो करना है बेटा, ठीक है। तो मैंने देखा यार सबसे छोटू राम कौन है, तो सबसे छुटकू मुझे दिख गया है, वो है 34। गलत हो तो बता देना, है ना। अब बताओगे कैसे वीडियो में 34 के बाद है 36, चलो 36 के बाद 37। चलो कई लोग वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं कैसे हैं आप लोग, मज़े में हो? मज़े में। मैंने कहा कौन से मज़े में, तुझे कौन सा दिख ही रहा है, तू भी मज़े ले। 37, उसके बाद है 37, चलिए ठीक, 34, 36, ठीक है। उसके बाद देखिए 37 हो गया, उसके बाद है 50, ये है 50, और उसके बाद है बेटा 55, है ना, संभाल के 55, उसके बाद है 60, 65, और 65 के बाद है बेटा जी 70, और फिर है 73, ठीक है। पहले तो मैंने काउंट किए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इधर काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 आइटमें थी। मैंने 10 को प्रॉपरली जमा दिया है, मैंने असेंडिंग ऑर्डर फॉलो किया है, हिंदी में इसको बोलते हैं आरोही, ठीक है, आरोही क्रम, छोटे से बड़ा। और मीडियन होता है जो बंदा बीच में है, जो आइटम बीच में है। हमेशा याद रख लीजिए, स्टैटिस्टिक या तो इंसानों पे अप्लाई किया जाता है या वस्तुओं चीज़ों पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये मार्क्स हो सकते हैं, मान लीजिए ये जो गिवन है ये आपको 10 स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं। अब मार्क्स सबके तो एक जैसे आते नहीं, ये बदलते रहते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो बीच वाला बच्चा है, देखिए क्लास में अपन जानते हैं टोल टपोल बच्चे भी होते हैं और होशियार बच्चे भी होते हैं। अगर आपको पढ़ाई का लेवल जानना है तो एक बंदा जो बीच का बंदा है उसे देखिए कि उसकी क्या पोजीशन है, यानी आपका जो बीच है, जो मिड है, वो मिड कैसा, कहाँ पे सिचुएटेड है, यानी उसकी सिचुएशन क्या है। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है बेटा जी n+1/2 आइटम। तो अगर ये 10 आइटम थे तो 10 और 1 11, 11/2 बराबर 5.5, 5.5 आइटम। तो मुझे जो बंदा चाहिए वो चाहिए जो 5.5वीं पोजीशन पे है। अब इसलिए कुछ लोग मीडियन की बुराई भी करते हैं कि सर 5वां बंदा बोलो ना, या छठा बोलो। 5.5वां बंदा कौन होता है, दिखता ही नहीं है 5.5वां। तो 5वीं पोजीशन का बंदा दिख सकता है, छठा दिख सकता है, 5.5 कहाँ से दिखेगा। ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 5, ये रहा 6, 50 + 55/2 बराबर 52.5। तो इस क्वेश्चन की जो मीडियन है बेटा जी, वो मीडियन है आपकी 52.5, यानी 5.5वीं आइटम को निकालने का तरीका है 5th आइटम + 6th आइटम / 2। ऑल्टरनेटिवली इसका एक और तरीका भी है जो आगे जाके काम आएगा। अभी तो शायद आपको लगे कि मत सिखाओ, पर आगे जाके काम आएगा। ये जो है ना 5.5, मैं एक बार इसको लिखता हूँ ना, 5.5। तो आप क्या करो, 5th ले लो। आपका जो 5th फिगर है ना, 5th, वो तो है 50, और आगे इसके जो 0.5 लिया हुआ है ना, ये 0.5 ले लो, और फिर इन दोनों का गैप लिख लो, 55 और 50th का। किसी समझ नहीं आया। 5.5, पहले 5वीं आइटम को पकड़ ले। 5वीं आइटम तो हो गई तेरी 50, हाँ सर, और इसके बाद का जो 0.5 है ना, उस 0.5 को यूं का यूं ले ले। और 5.5 कहाँ होता है, 5 और 6 के बीच में। तो 5 और 6 का अंतर ले ले। 5 और 6 का जो अंतर है वो है 5। 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 2.5, 52.5। अभी मैंने जो बोला वो आपको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन ये जो सोचने का तरीका है ये आपको बाद में जब आप पार्टीशन वैल्यूज सीखोगे तब काम आएगा। चलिए अभी तो हो गया है क्वेश्चन।
और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है फाइंड आउट मीडियन, मध्य का ज्ञात कीजिए, ठीक है। और कुछ लोग ई की मात्रा भी लगाते हैं, मध्य का ज्ञात कीजिए, ठीक है। लिखा है साइज 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो आप देखिए जो साइज होता है वो बदलता रहता है, मतलब ये हो सकता है किसी भी एक चीज़ का साइज हो और उसको दे रखी है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। जैसे इसको थोड़ा समझना होता है कि जैसे मान लो 10 एक साइज है और उसको खरीदने के लिए कितने लोग आए, एक आदमी आया। एक आदमी आया जिसने 10 की साइज की मांग करी। 11 मान लीजिए ये बच्चों की जीन्सेज है, बच्चों की जीन्स जो आती हैं कपड़े, वो है 11 की जो साइज़ है वो 2 लोगों ने डिमांड करी। 12 साइज़ मांगी 3 लोगों ने। 13 वाली साइज़ 6, मैं पहले साइजेस लिख देता हूँ, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक जा रहा है, ठीक है। चलिए, और इस 14 की साइज़ की डिमांड करी 8 लोगों ने, ये 10 लोगों ने, ये 12 लोगों ने, 9 लोगों ने, 8 लोगों ने, 6 लोगों ने और 3 लोगों ने। जब आप थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं इतने लोगों ने, इतने लोगों ने, एक तो होता है आपने मशीनी तरीके से एक्स नोट कर लिया, एफ नोट कर दिया, घर से तरीका याद कर, थोड़ा सा एक होता है क्वेश्चन को थोड़ा सा महसूस करना, थोड़ा सा क्वेश्चन को बनाना। जो मैं ये कहता हूँ ना, एक आदमी ये है जिसने 10 की साइज़ को पसंद किया, 2 आदमी ये हैं जिन्होंने 11 की साइज़ को पसंद किया, 2 आदमी हैं, तो 1 और 2 3 आदमी हो गए, 3 और 3 6 आदमी हो गए, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, 51, 59, 65, 68। यानी ये जो सर्वे कंडक्ट हुआ है, ये जो सर्वे हुआ है, ये जो प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा लिया गया है, ये 68 लोगों का लिया गया है। मैं जोड़ देता हूँ, 1 और 2 3, 6, 12, 20, 30, 42, 51, 59, 65, 68, ओके। एक बात ये भी समझ लीजिए, चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो, वो सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू में से बीच की कोई वैल्यू लेता है, नॉट एग्जैक्ट बीच की वैल्यू लेता है, पर वो समथिंग 10 और 20 के बीच की कोई वैल्यू लेगा। अब मीडियन के लिए अपना तरीका है बेटा जी, n+1/2 थर्ड आइटम। अच्छी बात यह है कि आपका इंडिविजुअल सीरीज में भी यही फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला आपका डिस्क्रीट सीरीज में है। पहले मुझे बताना चाहिए था कि ये क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का है। जिस भी क्वेश्चन में वेरिएबल और उस वेरिएबल को दिखाने वाली फ्रीक्वेंसी होती है वो होता है डिस्क्रीट सीरीज। इसे हिंदी में अपन बोलते हैं खंडित श्रेणी, ठीक है। और खंडित का मतलब होता है जो टूट जाती है, बीच बीच में टूटती है। तो सतत का मतलब होता है लगातार, तो इसका एक और नाम पड़ जाता है असतत। सतत मतलब लगातार, तो ये बीच में टूटती है तो ये हो जाती है असतत। तो खंडित श्रेणी इक्वल टू असतत श्रेणी, ये है फॉर्मूला, ओके। यही फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज के लिए भी है। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 68, हमने 68 आइटम्स को ऑब्जर्व किया, 1/2, ठीक है। वैसे ये जो अभी आपको स्टैटिस्टिक शायद कम लगता होगा, कम यूज़फुल है या इसका क्या यूज़ है, लेकिन स्टैटिस्टिक का बहुत ज़बरदस्त रूल होता है। अगर एक बार आप सारे टूल्स समझ जाएं, पैटर्न समझ जाएं, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, कोरिलेशन, ये कुछ चीज़ें होती है, उन सबको आप समझ जाएं तो बहुत कुछ जो हुआ या होने वाला है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी आप विश्वास करके बढ़ते रहिए और जब आप आगे की हायर स्टडी करेंगे ना, तो आप जितनी भी देखेंगे कि जितने भी चुनाव होने से पहले ही एक बार के लिए नतीजे रफ आइडिया पता लगने लग जाते हैं और बाद में धरातल पे भी वही नतीजे सामने आते हैं। ये सब स्टैटिस्टिक की वजह से पॉसिबल हो पाता है। 69/2 34.5। जब मैं 34.5 आइटम बोलूँगा तो शायद कोई बच्चा सोचने लगेगा कि अच्छा सर अब ऐसा करेंगे 34th आइटम और 35th आइटम ऐसा कुछ करने लगेंगे। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, बल्कि आसान काम होगा। आप क्या करेंगे, f को CF में कन्वर्ट कर देंगे। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैं कुछ वर्ड्स को हिंदी में, अंग्रेजी में, दोनों में बोलूँगा, आप जिसमें कंफर्टेबल हो दोनों में, है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है संचयी बारंबारता।
संचयी बारंबारता। तो जैसे ये 1 है और एक, इस 1 के साथ इस 2 को मिला दिया जाए तो 3 हो गया, 1 और 2 3, ये चलो 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, 42 और 9 51, 51 और 8 59, 59 और 6 65, 65 और 3 68। ऐसे ही जिनको कंपटीशन एग्जाम वगैरह में बात करनी हो तो जो आपका आखिरी ऑब्जर्वेशन होता है उसके सामने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है वही फ्रीक्वेंसी होती है, यानी जो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं वो आखिर में आते आते यहाँ टोटल आ जाता है। ठीक है, ये ऐसे ही बताया मैंने। अब आपको बस ये सोचना है कि जो 34.5वां आइटम है वो कहाँ लोकेटेड होगा, उसकी लोकेशन क्या होगी। यानी आप समझो एक बार के लिए आप 35वां आदमी सर्च करोगे, 35वां आदमी कहाँ मिलेगा, तो 35वां आदमी यहाँ नहीं मिलेगा, आपको बहुत देर तक नहीं दिखेगा, इनफैक्ट 30 तक भी नहीं दिखेगा। वो आदमी आपको 30 और 42 के बीच दिखेगा। तो ये है आपका आंसर। किसे समझ नहीं आया? ये हमें पता लगाना है 34.5 कहाँ दिखेगा। इसको हम CF में सर्च करेंगे, जैसे अपन गूगल सर्च करते हैं ना, वैसे अपन इसे CF में सर्च करेंगे। यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, ऐसे करते करते वो यहाँ आ जाएगा। और इसके सामने जो आंसर है, मतलब आप ये नहीं 42 वो आंसर कर दो, इसके सामने जो 16 है वो है आंसर। तो इस क्वेश्चन का मीडियन है 16। अब इस मीडियन का करना क्या है? अभी कुछ नहीं करना, आपने ये मीडियन 16 आ गया है यहाँ पे, जय सिया राम, अब हो गया है खत्म। इधर सुन लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट मीडियन, मध्य का ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लो ये बच्चे जो जूते पहनते हैं वो है, ये साइज है, साइज बदलता रहता है, सबका पैर एक जैसा नहीं होता, तो साइज है बदलता रहता है, तो इसे बोलते हैं वेरिएबल एक्स। और फ्रीक्वेंसी मतलब उसे समझो डिमांड करने वाले या उस तरह का जूता वेयर करने वाले। तो 4 नंबर जूता पहनते हैं 2 बच्चे, 5 नंबर जूता पहनते हैं 5 बच्चे, 6 नंबर जूता पहनते हैं 8 बच्चे, 7 नंबर वेयर करते हैं 9 बच्चे, 8 नंबर वेयर करते हैं 6 बच्चे, 9 नंबर वेयर करते हैं 9 बच्चे। जब मैं कहता हूँ ना बच्चे, तो 2 बच्चे ये करते हैं, 5 बच्चे ऐसा करते हैं, तो 2 और 5 7 और 8 15 और 9 24 और 6 30 और 9 39। ये जो सर्वे हुई है ये 39 बच्चों पे हुई है। ऐसे आप सिग्मा एफ से भी डिनोट कर सकते हैं या एन से भी डिनोट कर सकते हैं। और हमें मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए बड़ा आसान होता है, n+1/2 TH आइटम। ओके, तो 39 और एक 40, 40/2 बराबर 20। 20th आइटम हिंदी में बोलते हैं तो 20वां पद। आपको 20th आइटम चाहिए, आप मेरी मजबूरी समझिए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही लिख रहा हूँ, ठीक है, सबके काम सा आ जाए, कर रहे हैं मेहनत तो थोड़ा काम आ जाए। 20th आइटम, अब ये जो 20th आइटम है ये आपको CF में सर्च करनी है। ठीक है बेटा, 2 और 5 7 और 8 15 और 9 24। बस आगे चाहो तो आप भले मत करो, अपना काम हो गया है वैसे। 24 और 6 30, 30 और 9 39। ये जो मैं सारा बोल रहा हूँ ना वो सारा काम का है, वो धीरे धीरे बताऊंगा सारा। ये 20th आइटम आपको यहाँ दिखेगा और इसके सामने ये दिखाई देगा। तो सर ये तो और आसान है। हाँ, अगर मीडियन की बात करें तो इंडिविजुअल सीरीज से भी ज़्यादा ये जो डिस्क्रीट सीरीज है जिसमें एक्स और एफ होता है, एक्स और एफ वाली सीरीज डिस्क्रीट सीरीज होती है। ठीक है, उसमें सच बताऊं तो ये और आसान है मीडियन निकालना। मीडियन बराबर 7। ठीक है, तो चलिए हो गया है, इसका 16 आया था और उसका 7 आया है। इन पे अपन 2 क्वेश्चन और देखने वाले हैं। क्या कहता है? द फॉलोइंग टेबल, ये जो टेबल है नीचे, गिव्स बताती है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ बैच ऑफ स्टूडेंट के एक बैच ने जो स्कोर किया है वो बताती है। इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन कैलकुलेट मीडियन, तो मीडियन कैलकुलेट करनी है। ऑब्वियस सी बात है, अपन क्वेश्चन में सबसे पहले यही देखते हैं कि मांगा क्या है। हिंदी में नीचे दी गई सारणी में एक परीक्षा में एक समूह के जो प्राप्तांक हैं वो दिए हुए हैं, आप मध्य का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। देखिए अपन क्या कर रहे हैं, मार्क्स आते हैं बच्चों के, आप चाहो तो उस डेटा को रहने दो और आप चाहो तो उस डेटा को एनालाइज करो कि क्लास का कहें इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, इंटेलिजेंसी लेवल क्या है,
तो आप उसके लिए मीडियन देख सकते हैं। जब आप मीडियन के फीचर्स पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होते हैं, जो गुण होते हैं क्वालिटेटिव, वहाँ पे मीडियन कैलकुलेट करना हमेशा अच्छा रहता है। अब जैसे मार्क्स आए हैं 10 और 20 के बीच, इतने पुअर मार्क्स आए हैं, क्योंकि पुअर इसलिए बोल रहा हूँ कि 100 तक बच्चे आ रहे हैं, यानी 100 का पेपर था और 10 नंबर ला रहा है, ऐसा एक था। ये एक होशियार बच्चा है जिसका स्कोर इतना ज़बरदस्त है 10 और 20 के बीच। एग्जैक्ट कितना है वो हमें नहीं पता, पर हम 15 मान लेते हैं कि इसका स्कोर 15 होता है। ये भी मानना है, इसलिए स्टेट्स की बुराई करने वाले लोग बुराइयां भी करते हैं कि आप तो हर जगह मान ही लेते हो। अब 2 लोग इतने बढ़िया हैं, उनका स्कोर है 20 और 30 के बीच। 2 लोग ऐसे हैं जिनका स्कोर है 30 और 40 के बीच। 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर है 40 और 50 के बीच। 5 ऐसे हैं स्कोर है 50 और 60 के बीच। 7 ऐसे हैं स्कोर है 60 और 70 के बीच। 15 ऐसे हैं 70 और 80 के बीच। 10 ऐसे हैं 80 और 90 के बीच। और 7 किसा समझ ही नहीं आ रहा। देखो इस बैच में कितने बच्चे हैं पहले तो वो मैं बता दूं। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 13, 20, 35, 45, 52। ये जो टेस्ट हुआ है, एग्जामिनेशन हुआ है, ये जो डेटा लिया गया है वो है 52 स्टूडेंट्स का। तो n बराबर तो हो गया 52, इसे अपन सिग्मा एफ भी कहते हैं। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में ग्रुप दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं, मतलब ये और आसानी से आइडेंटिफाई हो पाती है कि ये जो सीरीज़ है वो है आपकी कंटिन्यूअस सीरीज़। ये बेटा जी आपकी जो सीरीज़ है वो है कंटिन्यूअस सीरीज़। उसमें भी मैं बता दूं, ये जो आपकी सीरीज़ है वो है एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज़। ओके, बात अब आती है कि मीडियन कैसे निकालें। तो ऐसे क्वेश्चनों में मीडियन 2 हिस्सों में निकलेगा। पहले आपको स्मॉल m निकालना पड़ेगा। स्मॉल m आपको पहले एक जगह तक पहुंचना पड़ेगा। इसके लिए आपका फॉर्मूला होगा n/2 कि सर आपने वो n+1 तो लगाया ही नहीं, तो इस वाले में n+1 नहीं होता। इंडिविजुअल सीरीज में n+1 होता है, डिस्क्रीट सीरीज में n+1 होता है, कंटिन्यूअस सीरीज में n+1 नहीं होता। तो n/2, तो 52/2 इक्वल टू 26 आइटम। तो अपने को एक रफ आइडिया मिल गया कि हमको यहाँ अपना आंसर मिलेगा। जैसे अपन कभी कोई मान लीजिए गूगल मैप यूज़ करते हैं तो अपने को पता लग जाता है रफ आइडिया अपने को कहाँ पहुँचना है, और फिर वहाँ पहुँचकर उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में पहुँचकर अपन एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँचते हैं, पर पहले एक रफ कैलकुलेशन होती है। तो 26 आइटम, अब 26 आइटम आपको CF में देख के पता लगेगी। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। उससे भी पहले मुझे बोलना चाहिए था कि मेक श्योर ये ग्रुप प्रॉपरली जमे हुए हों। तो ये क्वेश्चन में ग्रुप प्रॉपरली जमे हुए हैं। प्रॉपरली का मतलब है या तो छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ, पर ये जमे हुए तो हैं। अब ये 1 हो गया, 1 और 2 ये 3 हो गया, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 15 35, 35 और 10 45, 45 और 7 52। तो ऐसे जिगजैग फॉर्म में आपकी CF क्रिएट होती है। आपको कौन सा बंदा चाहिए? 26th पोजीशन पे बंदा। तो 26 आपको यहाँ 20 तक नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। और इसके सामने जो ग्रुप है बेटा वो है 70 और 80, 70 और 80। तो बहुत मैं कहूँगा अच्छी इंटेलिजेंसी लेवल वाला ये क्लास है। इस क्लास में बदमाश छोरे भी हैं, बदमाश इन द सेंस पढ़ाई में कमज़ोर हैं। पढ़ाई में कमज़ोर मतलब ज़िंदगी में कमज़ोर नहीं होता, पढ़ाई में कमज़ोर लोग भी हैं। लेकिन जो अधिकतर लोग हैं उन्होंने तगड़ा स्कोर किया है। आप देखिए जो भारी फ्रीक्वेंसी है वो इस तरफ है, एक हिंदी में वर्ड है जमावड़ा। तो जो फ्रीक्वेंसी का जो जमावड़ा है, गैदरिंग है, वो इधर भारी नंबर की तरफ है। तो अब मेरा आंसर 70 और 80 के बीच आने वाला है। मीडियन के लिए L1 + I/F स्मॉल m - c की तरह वापस पढ़ो। ये निकाल रहे हैं कैपिटल M, मीडियन को डिनोट करता है L1 I/F स्मॉल m - c। यहाँ L1 से मतलब होता है लोअर लिमिट। 70 जो होती है, ये जो 70 होती है इसे अपन पढ़ते हैं L1, और ये जो 80 होती है इसे पढ़ते हैं L2। तो L1 हो गया आपका 70। I मतलब होता है इंटरवल ऑफ मीडियन ग्रुप, दिस इज नोन एज मीडियन ग्रुप। तो मीडियन ग्रुप का इंटरवल है 10 का। F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ग्रुप। इस ग्रुप में 15 बच्चे हैं,
स्मॉल एम आया 26, और जो सी है वो ये माना जाएगा 20 को। सी से मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ग्रुप, CF लेनी है पिछले ग्रुप की, प्रीसीडिंग ग्रुप की, ठीक है। चलिए, एग्जाम में जब आप होते हैं तो आपको ये सब लिख के आना पड़ता है कि L1 बराबर लोअर लिमिट। यहाँ तो मैं हो सकता है कभी लिखूँ कभी ना लिखूँ, लेकिन आपको एग्जाम में लिख के आना चाहिए अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो। अभी इस बात में ज़्यादा मत जाया करो कि पूरे नंबर लाने से क्या होता है, बहुत कुछ होता है। आपके जो मार्क्स होते हैं वो बहुत सारे तालों की चाबी होती है वो, तो ऐसा नहीं है कि कुछ काम कहाँ आते हैं वगैरह। क्या होता है कभी कभी अपन 2-4 बकवास वीडियो सुन लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि पढ़ाई की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं होता। m बराबर का मतलब होता है n/2, थर्ड आइटम, खाली n/2 भी लिख सकते हैं। और c बराबर होता है CF ऑफ प्रीसीडिंग ग्रुप, प्रीसीडिंग मतलब पिछला, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना चाहिए, चाहे मैं कभी लिखूं ना लिखूं। अब 70 प्लस 10/15, 26 में से 20 गया तो 6, 70, 10 और 6 60 अपॉन 15 4। एक बार चेक कर लेते हैं, 26 में से 20 गया 6 इंटू 10 60, 60 अपॉन 15 4, ये आ गया आपका 74। मीडियन बराबर 74 है। अब इसका मतलब समझिए कि जैसे अगर ये 52 बच्चे हैं, अगर यहाँ पे पहला बच्चा है और यहाँ से लेके यहाँ पे 52 बच्चों को उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग खड़ा किया जाए, तो जो बिल्कुल बीच में बच्चा है, उस बच्चे का स्कोर भी 74 है, जो कि बहुत एक अच्छा स्कोर है। आप प्लीज समझिए, जैसे एक होता है लो क्लास, गरीब लोग पैसे में, एक होते हैं अमीर लोग अपर क्लास, एक होते हैं बीच के लोग, वो होता है लाइक मिडिल क्लास। लेकिन यहाँ जो मिडिल क्लास है ना, वो भी इतना मिडिल नहीं है, वो भी 74 करते हैं, तो ऐसे लोगों को फिर बोलते हैं अपर मिडिल क्लास, जो बस अमीर होने ही वाले हैं और मिडिल से तो ऊपर उठ चुके हैं। तो अगर एक ऑन एन एवरेज बच्चा भी, अगर ये स्कूल है और एक ऑन एन एवरेज बच्चा भी 74 का स्कोर कर रहा है, तो इट इज़ वेरी गुड। चलिए, हो गया है ना, मीडियन बराबर आया है 74। इस वीडियो पे अपन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। लिखा है क्वेश्चन 6, फाइंड आउट मीडियन, मध्य का ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के लिखा गया है, बिलो 10 आप समझिए कि 10 का स्कोर है और 10 के स्कोर से भी नीचे हैं 5 लोग, बहुत ही पुअर हालत में, 10 के भी स्कोर से नीचे हैं। अब लिखा है बिलो 20। अब आप पहले समझ जाइए कि बिलो 20 का मतलब होता है 20 से नीचे। 20 से नीचे सर मतलब 10 से 20 ना? नहीं, 10 से 20 भी है, उससे भी नीचे, क्योंकि बिलो 20 मतलब 20 से नीचे वाले सब, 0 माइनस सारे, 30 से नीचे वाले। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, अपनी रेंज बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसके नीचे आने वाले लोग बढ़ते जाएंगे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले अपने को क्वेश्चन में, कोई सा भी क्वेश्चन कभी भी स्टैटिस्टिक में सॉल्व करें, सबसे पहले आपको एक नॉर्मल ग्रुप चाहिए होता है समझने के लिए क्वेश्चन को। अच्छा, ये ग्रुप में 10-10 का डिस्टेंस चल रहा है, 10-10 का गैप चल रहा है, तो बिलो 10 मतलब 10 से नीचे, तो अपन एक ग्रुप बना सकते हैं 0 से 10। फिर एक और ग्रुप बना सकते हैं 10 से 20, 10-10 के डिस्टेंस पे आप ग्रुप बना दीजिए। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इन्होंने कहा बिलो 70 यानी 70 से नीचे। अब इसका ये मतलब नहीं होता बिलो 70 का मतलब 60 से 70 होता है, ऐसा नहीं है। बिलो 80, 80 से नीचे। ओके, अब अपन संभाल के काम करेंगे, इधर पढ़ेंगे इधर लिखेंगे, ठीक है। भले कोई आपको कितना ही समझाए, अरे बेटा माइनस करके लिख दिया, अगर परेशान मत हो। अगर मैं कहता हूँ एक बार तो आप परेशान होकर समझ लो, 10 से नीचे। अब आप खुद देखो, इसमें से अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप हैं, 8 ग्रुप हैं, तो 10 से नीचे कौन है? आप बोलेंगे सर ये है, तो ये 5 फ्रीक्वेंसी कहाँ की है? यहाँ की है। तो नहीं सर इजी है। अब सुन, बिलो 20 का क्या मतलब? 20 से नीचे। अब 20 से नीचे ये भी है और 20 से नीचे ये भी है। ये वाला ग्रुप
इस ग्रुप के जो भी मेंबरान हैं, इस ग्रुप के जो भी सदस्य हैं, वो सब 20 से नीचे वालों में काउंट होंगे। अब ये जो 20 है ना, इसको जगह अगर आप पढ़ेंगे ना, पढ़ पाएँ कुल 20, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि कुल कितने लोग हैं 20। तो अगर आपने 5 यहाँ सेट कर दिए तो आपको यहाँ 15 सेट करने होंगे। और देखो बिलो 30 मतलब 30 से नीचे। अब ये लोग तो अमीर हैं, ये तो 30 से बड़े वाले लोग हैं, तो 30 से नीचे कौन है? ये तीनों ग्रुप। और इन तीनों ग्रुपों में कुल कितने हैं? 50। कुल 50 है, 20 को आप ठिकाने लगा चुके, बाकी कितने बचे? 30। बिलो 40 मतलब 40 से नीचे। अब साले ये तो अमीर लोग हैं, ये तो 40 से बड़े लोग हैं, इनके तो देखो ही मत। 40 से नीचे मतलब ये सारे लोग, ये जो स्टार्टिंग के 4 ग्रुप है ना, ये है 40 से नीचे। और यहाँ कुल आबादी, हाँ आबादी क्या? पॉपुलेशन। कुल पॉपुलेशन कितनी है? 105। 105 में से पहले ही 50 का फैसला हो चुका, तो बाकी बचेंगे 55। यानी 105 में से मैंने क्या किया? 105 में से जो लोग मैं सेट कर चुका था उनको मैंने हटा दिया। बिलो 50 50 से नीचे, ये है 50 से ऊपर 50 से नीचे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लोग कितने चाहिए? 190। तो 190 यहाँ मत भरो, 190 अकेले आप यहाँ मत भरो, 190 तो यहाँ से यहाँ तक है। तो 190 में से 5 और 15 20, 20 और 30 50, 50 और 55 105। 105 को आप ठिकाने लगा चुके, तो बाकी बचेंगे 85। फिर धीरे धीरे तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि यार अपन क्या कर रहे हैं। पहले 5 आया, फिर 20 में से 5 हटा के 15 आया, 50 में से 20 हटा के 30 आया, 105 में से 50 55 आया, 190 में से 105 करने पे 85 आया। ऐसे ही 250 में से 190 करने पे 60 आएगा, 295 में से 250 करने पे 45 आएगा, 320 में से हटाने पे 25 आएगा। देखो तुमसे कोई नहीं पूछने वाला कि ये फ्रीक्वेंसी आपने कैसे बनाई, पड़ोसी की कॉपी में देख के बनाई, मन मर्जी से बनाई या लॉजिकली बनाई। बट मैं आपको कहूँगा, इंसिस्ट करूँगा कि आप लॉजिकली बनाइए। आपको पता होना चाहिए कंफर्म किस ग्रुप में कितना होना चाहिए। देखिए जब आप किसी बात का लॉजिक समझ के बात करते हैं तो आप ज़्यादा कन्विक्शन के साथ, ज़्यादा दावे के साथ वो बात कह पाते हैं। अदरवाइज़ आपको लगेगा लेकिन आपकी बातों में वज़न नहीं दिखेगा। तो इसलिए चीज़ को समझ के जब आप बोलोगे ना, तो आप अपने आप देखेंगे कि अच्छा बोल पाएंगे। खैर, ये ग्रुप है, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है सर, पहचान गए। मीडियन हमें निकालना है। इसमें मीडियन 2 स्टेप्स में निकलती है। पहले छोटा m निकलता है, इसके लिए n/2 करना पड़ता है तो आइटम। अब नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं आप इनको जोड़ दीजिए। वैसे तो मुझे पता है कि 320 आएगा, क्योंकि टोटल 80 के नीचे है। जैसे इसका ये क्या कहता है 80 से नीचे, तो ये सब 80 से नीचे ही तो हैं, और 80 से 90 के नीचे कितने लोग हैं? 320 हैं। फिर भी मैं यहाँ CF बना देता हूँ, 5 20। जब भी F होती है तो मीडियन वाले क्वेश्चनों में CF बनती है। ये 20 और 30 50, 50 और 55 105, 105 और 85 190, 190 और 60 250, 250 और 45 295, 295 और 25 320। ओके, आराम से। तो 320 बटावा 2 करने पे आया बेटा जी 160। 160th आइटम, 160वां आदमी कहाँ खड़ा है? टोटल 320 लोग लाइन में लगे हुए हैं, 160वां आदमी कहाँ खड़ा है? तो इसके लिए 5 20 50 105 यहाँ आपके नज़र ठहरेगी यहाँ पे। और ये जो आया ना बेटा, सामने 40 से 50 लिखा है, थोड़ा राइटिंग अच्छी है मेरी ज़्यादा, ये 40 से 50। ओके, तो मैं यहाँ बोल देता हूँ 40 से 50 मीडियन ग्रुप। अब आप समझ लीजिए कि आपका जो फाइनल आंसर आने वाला है वो 40 से 50 के बीच आने वाला है। एग्जैक्ट के लिए मीडियन बराबर L1 प्लस I/F स्मॉल m माइनस c। L1 40 लोअर लिमिट है, L1 इसको बोलते हैं। I इंटरवल होता है जो 10 का है, F फ्रीक्वेंसी होता है जो 85 है, M 160 आता है। कुछ लोग M की जगह यहाँ फॉर्मूले में n/2 रखते हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट, क्योंकि M को ऐसे ही डिफाइन करते हैं 160 माइनस C का मतलब है ये वाला C, ठीक है, 105।
उसके बाद ये 40, ये प्लस ये 10/85, 160 में से 105 गए तो 55 होता है, 55 को 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 550 होता है, और 85। अब 550 डिवाइड बाय 85 करेंगे तो 6.47 आया, 47058 आया, और अल्टीमेटली आपका आंसर जो हुआ बेटा जी वो हुआ 46.47058। और मैं टाइम पास के लिए आपको बताऊंगा 2 मिनट और कि आप मुझे 8 अच्छा नहीं लगता तो मैंने लिखा 46.4706। ये 8 जाते जाते इसको चेंज कर देगा। अब मुझे 6 अच्छा नहीं लगता, 46.471, ये जो जाते जाते 6 है इसको 1 कर जाएगा। मुझे ये 1 अच्छा नहीं लगता, 46.47, ये 1 चला जाएगा बगैर इसको कुछ किए, क्योंकि 1 में इतनी पावर नहीं होती। 5 या 5 से ज़्यादा में पावर होती है, ये 1 बिना कुछ किए दुनिया से चला जाएगा। और अगर मुझे 7 को चेंज करना है तो मैंने लिखा 46.7 को हटा दूंगा तो ये 5 कर देगा इसको। और अगर मुझे इस 0.5 को भी उड़ाना है तो 47। कि सर ये क्यों बता रहे हो? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्टैटिस्टिक में जो आंसर होते हैं ना, कभी कभी हो सकता है तुमने आंसर निकाला ये और बुक में प्रिंट हो रखा है ये, और तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा है कि सही है कि गलत है। गलत नहीं है, इन्होंने जो किया है इसको अप्रॉक्सीमेशन बोलते हैं। यहाँ मैंने डेसिबल के बाद 5 प्लेस यूज़ किए, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, और यहाँ मैंने राउंड फिगर कर दिया। तो इस बात को समझिए कि किताब के आंसर अगर थोड़े से इधर उधर हों तो अप्रॉक्सीमेशन लगाना तुम्हें आना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड अप्रॉक्सीमेशन। जो बाय द वे हमने सीखा वो था मीडियन। आंसर आपके सामने है, चलिए हो गया है।